हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन इस फुल मून में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में इस फुल मून में क्या चल रहा है। ठीक है, फुल मून कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और टाइमलेस होती है। लाइक करें, शेयर करें, और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। फुल मून, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको लेकर इस फुल मून में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की थिंकिंग क्या चल रही है इस वक्त इस फुल मून में। योर पार्टनर थिंकिंग। ओके, स्टक। आपके पर्सन स्टक है, हैंगमैन की सिचुएशन है। ये पर्सन कहीं स्टक फील कर रहा है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या स्टकनेस है इस वक्त। लेकिन ये पर्सन एक इमोशनल हुआ हुआ है। ठीक है, अगर ये स्टक भी है, कोई मिस्टेक करी है, कुछ किया है इस पर्सन ने पास्ट में, इसने कुछ इनजस्टिस किया है, तो ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस फुल मून में। ओके, स्टार। नहीं, स्टार नहीं, एम्प्रेस है ये। ठीक है, यहाँ पे नाइन ऑफ फैंस, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पैंटिकल। आपके पार्टनर यहाँ पर कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। या तो यहाँ पर आप भी क्या वो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इमोशनली यहाँ पर आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी आई है इमोशंस को लेकर, और मतलब कि आप लोग किसी नेगेटिव सिचुएशन से, या किसी मतलब कि एक ट्रांजिशन की एनर्जी है। एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना, जैसे थॉट्स का क्लियर होना, एक स्टकनेस से मूव ऑन करना। आपके पर्सन किसी स्टकनेस से निकालना चाहते हैं अपने आप को, किसी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये पर्सन एक डिटरमाइंड है। ठीक है, इस सिचुएशन, इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ न्यू चाहिए, कुछ न्यू मूवमेंट चाहिए। अच्छी, देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर कहाँ स्टक है। क्लैरिफाई द हैंगमैन, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को लेकर एनालाइज करके, सोच के, आपके पार्टनर को कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को अपने आप में ये बात समझ में आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, या तो बहुत फाइनेंशियली ये पर्सन अपने आप को बिजी रखता है। फाइनेंसेस जो आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन जैसे पास्ट सिचुएशन को खत्म करके, जो भी पास्ट कॉन्फ्लिक्टेड या पास्ट नेगेटिविटी रही है, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्लैरिफाई दी हैंगमैन। पावर में है ये पर्सन। ठीक है, ये कुछ एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पावर में मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, अपने ऊपर काम बहुत कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस पर्सन का फोकस इस वक्त अपने सेल्फ पर, एक सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, एक सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, कोल्ड हुआ है, बहुत कोल्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि किंग ऑफ सोर्ड्स, ये मेल या फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा एक ट्रुथ, क्लैरिटी। ठीक है, एक एक ट्रांसपेरेंसी। ये पर्सन बहुत क्लियर कट सिचुएशन को देखना चाह रहा है इस वक्त। ठीक है, किसी भी तक मतलब कि किसी भी क्लाउडेड एनर्जी या किसी भी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, जो पास्ट को एंड करना चाहता है, फर्दर फ्यूचर देखना चाहता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, जैसे बहुत ज्यादा मतलब कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस कर चुका होता है। इस पर्सन की लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव रहे, मतलब कि बहुत ज्यादा इस पर्सन ने एक्सपीरियंस भी कर लिया, बहुत कुछ फेस भी कर लिया अपनी लाइफ में।
बहुत कुछ नेगेटिव देखा। ये पर्सन ऐसे इतना कोल्ड, डिटैच और ब्लंट नहीं बना। इसके नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे, इसकी लाइफ में एक जर्नी रही है जिसमें इसने बहुत कुछ लर्निंग की है, ठीक है। एक जैसे ये एक एज में आपसे बड़ा हो सकता है, या तो ये पर्सन एक मेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है। एज में छोटा है, बड़ा है, लेकिन एक मेच्योर पर्सन है। फीमेल है या मेल है, बहुत एक मेच्योरिटी से सोच रहा है, बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाला पर्सन है। बिना सोचे समझे ये पर्सन कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपको लेकर सोच रहा है लेकिन क्लैरिटी देखना चाहता है, मतलब कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हीलिंग, हीलिंग एनर्जी है इस वक्त। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, सिचुएशन को हील होता हुआ देखना चाहता है। ये जो स्टकनेस है आपके पार्टनर को कम्प्लीटली हील कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को, जैसे कि अगर पास में पर्सन इस सिचुएशन में था तो लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, आपके पर्सन के पास, मतलब कि जो जरूरी है इस सिचुएशन में करना, इस कनेक्शन में करना, आपके पार्टनर को ये सिचुएशन गाइड कर रही है कि ये चीज करो, ठीक है। इस चीज के लिए एफर्ट लो। आपके पर्सन अब स्टक नहीं रहना चाहते, कोई बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने विजडम से, अपनी एनर्जी से इस रिश्ते को हील करना चाहता है। मतलब कि एक विजडम, हम विजडम जो है ना, हम अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो आपको एक नॉलेज मिलती है, एक आपको विजडम मिलता है, ये पर्सन खुद भी हील हो रहा है और वो इस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है। जैसे ये जो हैंगमैन की सिचुएशन है, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा जैसे एक चीजों की क्लैरिटी आ रही है अपने सेल्फ को लेकर, अपने सेल्फ डाउट्स। आपके पार्टनर को अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था, तभी इस रिश्ते में आपके पार्टनर बहुत एक बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे थे, बहुत खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, या आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे, या आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे थे। तो ये पर्सन अब जैसे खुलकर बात करेगा, क्योंकि इस पर्सन की हीलिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कंप्लीटली हील हो रहा है। इस पर्सन को अपने सेल्फ पे जो एक डाउट है ना, वो खत्म हो रहा है। जो एक सेल्फ डाउट में था, इसको नहीं पता था ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाए तो ये आपके साथ फ्यूचर को कैसे प्लान कर सकता है, ये आपके साथ क्या, आपको क्या दे सकता है, ठीक है। आपके साथ इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उस चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है। फुल मून, यहाँ पे व्हाट आर दे थिंकिंग, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फ्रेंड्स। ये पर्सन डिफेंसिव हुआ था और ये सिचुएशन वहीं स्टक थी, ठीक है। आप खुद भी कम्युनिकेट करना चाहते थे, आप खुद भी बात करना चाहते थे, तो हो नहीं पाती थी, बैलेंस नहीं हो रही थी इस पर्सन की मेंटली स्टकनेस की वजह से। तो ऐसा हो सकता है इसका फोकस इसका कैरियर बना हुआ था, इसका फोकस इसका सक्सेस, इसकी लाइफ बनी हुई थी, ठीक है। ये अपने आप को फाइनेंशियली बैलेंस करना चाहता था, इसका फोकस अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा रेपुटेशन बनाना, अपनी अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना, गोल ओरिएंटेड बना हुआ था ये पर्सन, ठीक है। ये अपनी लव लाइफ को लेकर सोच नहीं रहा था, ये जैसे कि एक स्टक हो गई थी, इस पर्सन की लव लाइफ एक पॉज पे थी, ना आपके साथ आगे चल रही थी, ना इंडिविजुअली कहीं और ये लव लाइफ में अपनी वर्क कर पा रहा था, या अपनी अपनी लव लाइफ को कहीं आगे बढ़ा पा रहा था ये पर्सन, ठीक है। आपसे बहुत टाइम से इस पर्सन की कम्युनिकेशन नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं करा, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप लोग की एक अर्सा पहले हुई थी, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, ये पर्सन मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी, पास्ट मिस करना, पास्ट आप लोग के साथ जो बॉन्ड रहा है, आपकी फीलिंग्स, मतलब कि जो क्लोजर हो चुका है, या जो आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, जो आपने शायद यहाँ पर एक आप लोग के बीच, इस पर्सन ने सिचुएशन को कभी भी अपने इमोशंस को या तो आपके सामने नहीं रखा, या पर्सन ये आपको बताना नहीं चाह रहा था, इसने होल्ड बैक करा हुआ था। तो ये पर्सन यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, आपके साथ बातचीत हो सकती है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का अल्टीमेटली ड्रीम है टेन ऑफ कप्स का, मतलब कि ये पर्सन भी चाहता है अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली। जब आप इस पर्सन के लिए ट्राई कर रहे थे, ये अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर सीरियस ही नहीं था, ठीक है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही, इसका रीजन भी हुआ कि एक मिस अपॉर्चुनिटी, या इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उस वक्त ये मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं था। जिस टाइम जितना ये अब सीरियस हो रहा है, आपको एक मतलब कि एक गुड पार्टनर, गुड पर्सन की तरह देख रहा है, देखिए एक स्टेबिलिटी आ रही है, माइंडसेट इस पर्सन का स्टेबल हो रहा है, ग्राउंडेड हो रहा है। पास में ये माइंडसेट नहीं था, ये पर्सन एक बहुत सीरियस माइंडसेट में नहीं था, ये सिर्फ कैजुअल डेटिंग करना, या बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाना, कम्युनिकेट कर लेना, एक बहुत पैशनेट इन एंड आउट करना, ये वो वाली एनर्जी थी, इनडिसाइसिव एनर्जी थी। आपको लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं थी, आपको लेकर कुछ होल्ड बैक कर रहा था, डिफेंसिव एनर्जी में था, कंफ्यूज था, चॉइसेस अपनी लाइफ में, इसकी जिंदगी में चॉइसेस बनी हुई थी, उन सब चीजों को देख रहा था, ठीक है। ये पर्सन
फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ इस वक्त इस कनेक्शन में? आपके पर्सन इस फुल मून में आपको लेकर थॉट तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन की, जैसे आपको लेकर कंटिन्यूसली पर्सन सोच रहा है। इसके जो एक थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो स्टॉप नहीं हो पा रहा है। या तो आपको मिस कर रहा है, अब इसको अपनी लाइफ में वो खालीपन फील हो रहा है, या तो अब इसको अपनी लाइफ में एक मैरिज मटेरियल इंसान चाहिए। आप मैरिज करना चाह रहे थे, पर्सन उस टाइम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी था, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थी, उनमें बिजी था, या अपनी अपनी फैमिली में बिजी था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है। जब आप इस चाहते थे ये पर्सन आपके लिए सीरियस हो, उस टाइम भी पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस नहीं हो पाया, बहुत कोल्ड रहा, अभी भी कोल्ड है, मेच्योर है, मेच्योरिटी से डिसीजन इसने यूं इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, इसका माइंडसेट नहीं है अभी मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाने का, ठीक है। ये पर्सन हील हो रहा है, अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, मतलब कि एक हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर। आपको पास्ट को मिस कर रहा है, पास्ट जैसे आप पास्ट में इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे, एक आप लोग के बीच रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है, उस चीज को मिस कर रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, इसकी ये पर्सन हर्ट है, कहीं ना कहीं हर्ट है, डिस्टर्ब है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी में इसलिए है क्योंकि ये डिस्टर्ब है। ये पर्सन क्यों हर्ट है? इधर हुआ क्या है? इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक कंप्लीशन आया है, कोई कार्मिक फेस कंप्लीट हुआ है। उस पर्सन को इमोशनली ये पर्सन चाहता है कि कोई इसको अंडरस्टैंड करे, कोई समझे। बहुत इमोशनल है ये पर्सन, इमोशंस इसकी लाइफ में बेहद है, लेकिन वो होल्ड करके बैठा हुआ है, ये हर्ट है। इसकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हुई है, कुछ कर्मा कंप्लीट हुआ है, कुछ कर्मा एंड हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कर्मा किसी और के साथ था, फैमिली के साथ था, लेकिन कहीं कार्मिक सिचुएशन में स्टक था ये पर्सन, तभी आपको ध्यान नहीं दे पाया, तभी आपके बारे में सोच नहीं पाया, तभी आपको एक मतलब कि ये पर्सन वैल्यू नहीं कर पाया पास्ट में। जब आप इस पर्सन का चाहते थे कि इसका इसका वक्त और इसका टाइम आपको मिले, उस टाइम ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे पाया, ठीक है। ये पर्सन क्यों हर्ट है? इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। पर्सन हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है। ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, इसलिए अपने सेल्फ पे काम कर रहा है, अपने सेल्फ को रीबिल्ड कर रहा है, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कुछ खत्म कर रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहा है। कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टावर मोमेंट हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी तो उसके साथ कोई ना कोई एंडिंग हो चुकी है, चीजें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर फैमिली कार्मिक थी, आपके पर्सन को अपनी कार्मिक फैमिली की रियलिटी नजर आ रही है। आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि कौन आपके इस पर्सन के खिलाफ रहा है, कौन इसका अपना रहा है, मतलब कि ये पर्सन कुछ रियलिटी फेस कर रहा है। हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ये पर्सन जो इसकी जिंदगी में जो कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, एंड हुई है, जो बहुत बर्डन सम था, मैंने कहा ना किसी तरीके का स्ट्रेस था, ये एम्पर इसीलिए बन रहा हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था, बहुत सी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा था, बहुत सी चीज़ों का प्रोवाइडर बना हुआ था, बहुत जैसे एज में बड़ा हो सकता है आपसे, एक डोमिनेटिंग पर्सन है, एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है, एक बहुत ब्लंट, इस पर्सन की आप बात करना आपको हर्ट कर सकता है, शायद इसने पास्ट में अपने वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। इस पर्सन की हीलिंग चल रही है इस वक्त, राइट नाउ ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, इमोशनली हील हो रहा है। इस पर्सन को कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में ये हर्ट है, अंदर से डिस्टर्ब है, ये अंदर से अपने जिसका हार्ट चक्र है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, अपनी लाइफ में स्टक हुआ है, कोल्ड हुआ है, हीलिंग चाह रहा है अपनी लाइफ में। इस पर्सन का ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब कि बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कौन अपना था, कौन अपना नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो हर्ट है, जो पेन है, ये अपनी लाइफ में जो हीलिंग कर रहा है, ये आपको नहीं बताएगा। अगर आपसे कनेक्ट भी हो जाए तो ये ऐसा शो करेगा, या तो आप इसको सोशल मीडिया पे देखेंगे, कहीं देखेंगे, आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये अपने आप को बहुत कूल एनर्जी में शो करेगा, बिल्कुल भी अपना हर्ट, पेन, तकलीफ कभी, मतलब कि वो वाली एनर्जी में नहीं है। आपको अपनी तकलीफ दिखा सके, अपना पेन दिखा सके, अपना गम दिखा सके, अपना गम नहीं दिखा सकता ये पर्सन, ये सबसे छुपाता है, ये अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन के सेल्फ पे काम चल रहा है। ये एक अंदर से जो इस पर्सन के एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बिल्कुल एक हीलिंग प्रोसेस है आपके पार्टनर का। गोस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों से अपने आप को शेयर नहीं करता, अपनी बात को शेयर नहीं करता, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ठीक है।
एक बैलेंस वाली एनर्जी, हर्मिट एनर्जी, बहुत डीप डाउन सोल सर्चिंग, अपने आप को हील करना, और मतलब कि जो चीज़ें इस पर्सन को सर्व नहीं करती उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो उन चीज़ों के कितना ही करीब था। इसकी लाइफ में अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट रही है, फैमिली भी हो सकती है, अगर फैमिली टॉक्सिक रही है, कोई थर्ड पार्टी टॉक्सिक रही है, तो डिटैचमेंट चल रही है। इस फुल मून में ये पर्सन कंप्लीटली डिटैच हो रहा है, जस्टिस चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन दिखाएगा बहुत स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे पावर में है ये पर्सन, एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। शो ये करेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी लाइफ बैलेंस है, मेरी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन किसी तरीके से हर्ट है, जो आपके साथ किया उस चीज़ का भी पेन है, लेकिन अपने आप को हील करना चाह रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शो करता है, खासतौर पर मेल है तो अपना पेन आपको कभी भी जाहिर नहीं करेगा। अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है, कोई फीमेल भी अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती है या रहता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, ये कभी भी शो नहीं करेगा अपना पेन, अपना तकलीफ, ये बता के आपको आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ सबसे हाइड करना चाहता है, खुद ये सबसे ही हाइड करना चाहता है। ये नहीं चाहता इसका ये सेल्फ, ये जो ये टूटा हुआ बिखरा हुआ, इसको कोई और इस बात को समझे। आपसे ये पर्सन इस फुल मून में क्या चाहता है, ये आपको लेकर इस फुल मून में क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ में कंप्लीटली जो पास्ट सिचुएशन है उसको लेट गो करना चाह रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज कर रहा है, ठीक है। कुछ पास्ट कार्मिक सिचुएशंस को एंड कर रहा है, कुछ कर्मा बैलेंस हुए इस पर्सन के, ठीक है, कंप्लीटली बाहर निकलना चाह रहा है। आपको लेकर एक मतलब कि एक यहाँ पर कंफ्यूजन सी है, इसको नहीं पता कि ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम इस पर्सन को एक कप ऑफ लव ऑफर करते रहे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी इसकी आपके और आप लोग के कनेक्शन में, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो बिलवद है, मतलब कि आप लोग के भी एक मैस क्रिएट रहा है, जिसकी वजह से, ठीक है। मेरी व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं इस फुल मून में? कम्युनिकेट नहीं कर रहा, डिफेंसिव है, ये नहीं जानता, बहुत आपको ईगोस्टिक नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको एक जैसे एक मतलब कि इसको जो इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है अवेकनिंग के लिए, इस रिश्ते के लिए, अवेकनिंग के लिए, एक जस्टिस के लिए, इस पर्सन को जैसे गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपके पार्टनर डिफेंसिव हुए में डिस्टर्ब है मेंटली, लेकिन ये पर्सन जैसे इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल, इस पर्सन को जैसे ये बात समझ में आ रही है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जा सकता है। आपके पार्टनर को पता है आपके पार्टनर ने जिस सिचुएशन में इन्वेस्ट किया था उसकी वजह से आपको हर्ट भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। पर्सन इसलिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुका है, या आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव कर चुका है, या आपको अपनी लाइफ में इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, इसको इतना विजडम है कि आप जानते हैं ये आप इसकी लाइफ में एक चॉइसेस की तरह इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसने आपको एक चॉइस पे रखा हुआ था, ये आपके लिए श्योर नहीं था, ठीक है, ये आप इसके पास आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जब आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस थी। तो आप किसी ना किसी वजह से, आप थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इसका कास्ट, इसका इसका फैमिली मैटर भी हो सकता है, या इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसने किसी के ऊपर आपको चूज करा, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने थर्ड पर्सन के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही जो जिसकी वजह से ये पर्सन आज खुद भी हर्ट है और इसने आपको भी हर्ट करा, लेकिन ये सब कुछ चेंज करना चाहता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कनेक्शन को बदलना चाहता है, ठीक है। अगर पास में बहुत क्रॉस रोड पे रहा है इस रिश्ते के लिए, आप यहाँ पर डिस्टर्ब रहे, तो ये पर्सन को चेंज करना चाह रहा है, मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट देना, ठीक है। इस पर्सन को नहीं लगता कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको डिस्टर्ब करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, क्लैरिटी मिल रही है, ये डेस्टाइन कनेक्शन था, ये डेस्टिनी के साथ था, इस पर्सन को बहुत कुछ लर्निंग करनी थी। आपके पार्टनर जहाँ खुद को ब्लॉक फील कर रहे थे वहाँ पर एक लर्निंग लिखी थी, एक मतलब कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म पर्सन आप थे, आपके पार्टनर ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा पास्ट में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे आपके अंदर एक चेंज देख पा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है, जैसे कि जब तक इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई है, आप कोल्ड हो चुके हैं, आप यहाँ पर पास में बहुत इन्वेस्ट कर करके थक चुके हैं, आप इस रिश्ते से जैसे थक गए, हार गए, ठीक है। जब तक इसने एक एक क्लैरिटी को देखा, ठीक है, जब तक इसने रियलाइज करा, जब तक इसने अपना लेसन लर्न करा, जब तक आप जैसे आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि अपने आप को आप खुद बैलेंस करने में लगे हैं, अपनी सक्सेस के अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं आप हर्ट हैं, ठीक है, आप हर्ट हैं, यहाँ पर ये पर्सन होप यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है,
लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करेगा आपके साथ न्यू बिगनिंग। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, बहुत इंतजार कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करेगी, जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको रिलीज करे, लेकिन आप इमोशनली वो ओपन अप नहीं हो रहे, ठीक है। आप इमोशनली आप इस पर्सन को अपना लव, अपनी केयर बताते नहीं है, साइलेंट रहते हैं। आप आज भी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक पेज ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहे हैं राइट नाउ, लेकिन कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आप जो पैशन, जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जो न्यू स्टार्ट आप चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके साथ वैसे ही स्टार्ट चाहता है या नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? सेवन ऑफ पॉइंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पर, आप भी वेट कर रहे हैं, पर्सन एक वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा, होल्ड करके बैठा हुआ है। ये पर्सन इस वक्त अपने अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है कम्प्लीटली। जो ये पर्सन जिस स्टेट में था, जिस मेंटल उस जेल में रहा है, उस चीज से बाहर निकलना चाहता है। ये इस रिलेशनशिप को एक लवर, एज अ लवर की तरह देख रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन को पता है इस रिश्ते में एक पोटेंशियल है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है, एक फैमिली बन सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन से कोई स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं ये पर्सन इस स्टकनेस से निकले, इस स्टक सिचुएशन को रिमूव करे इस रिलेशनशिप से, ठीक है। थर्ड पार्टी से निकले, थर्ड सिचुएशन से निकले, आपको यहाँ पर एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर दे, ठीक है। आपको एक स्टेबिलिटी दे। ये पर्सन आपको लेकर सोच बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन का कोई लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप एंड हुआ है, कार्मिक सिचुएशन एंड हुई है, कोई थर्ड पार्टी एंड हुई है। अगर आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी तो ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को पता है राइट चॉइस आप हैं, ठीक है। राइट पर्सन आप हैं, आप इस पर्सन की लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है कि स्टेबल ऑफर किस पर्सन की तरफ से। आपके पार्टनर स्टक हो गए, अभी भी स्टक है, आपके पार्टनर ने सिचुएशन को स्टक करा हुआ है, ठीक है। अच्छी देखते हैं इस फुल मून में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको यहाँ पर बैलेंस बनाना है स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड में अपनी, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर ये कनेक्शन आपका कंफर्ट जोन है तो प्लीज स्टेप आउट करें। अगर यहाँ पर बार बार आप इस पर्सन के लिए ट्राई करें तो ना करें, ठीक है। ये थिंग नथिंग इज सेट इन स्टोन, ठीक है। कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। जो सिचुएशन चल रही है सारी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी, चीजें चेंज हो जाएंगी। प्रॉस्पेरिटी अहेड, मतलब कि चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें एक आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रही है। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पर आपको सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डिवाइन कह रहे हैं कि आप मतलब कि सरेंडर कर दें इस सिचुएशन को, खुद कोई भी एक्ट ना करे अगर आप चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इस कनेक्शन, इस सिचुएशन से एक रिलीज करें नेगेटिविटी। यहाँ पे लक ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, ठीक है। लक लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, वो पेइंग ऑफ किया जाएगा। लेकिन आपको इस वक्त आपको लक सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन सपोर्ट कर रही है, लेकिन नेगेटिविटी रिलीज करे। आपको सरेंडर करना है, कुछ भी नहीं करना, बिलीव करना है, फेथ रखना है। और मतलब कि इस टाइम से आपको अब आपका आपका काम खत्म हो गया। ये पर्सन स्टक है तो खुद की वजह से स्टक है, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन ये जो एक स्टकनेस है, जो कोल्ड एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस कनेक्शन से रिलीज होगी, चेंज हो जाएगा। ये जो कोल्ड और यहाँ पर जो एक आप लोग के बीच एक साइलेंट साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जो आप लोग बात नहीं कर पा रहे, एक चेंज हो जाएगा। द व्हील, यहाँ पे ये सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, उस कंफ्यूजन से बहुत जल्द बाहर निकलेगा। और आपको टू ऑफ कप्स यहाँ पे जो अप्रोच मिलेगी बहुत ज्यादा, मतलब कि एक फोर ऑफ पेंटिकल की, यहाँ पर नहीं, फोर ऑफ वेंट्स की मैरिज या कमिटमेंट ऑफर मिलेगा। ये टू ऑफ कप्स ऑफर मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। ये थोड़ा सा जैसे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जैसे ही क्लियर होगा इस कोल्ड एनर्जी, ये आपके लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप की कोल्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइन पे फेथ रखें, सरेंडर कर दें पूरी सिचुएशन को डिवाइन पे, और नेगेटिविटी इस कनेक्शन की जो आपके अंदर है उसको रिलीज कर दें, ठीक है। रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।